सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि 2022 में आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो। तो आप सभी को तो एक बात पता होगी, जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाते हो तो आप सभी को 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो आज की इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपके एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट में किस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। तो आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया। अगर आपने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसका नाम है एनसीसी न्यू भर्ती 2022। उसके ऊपर क्लिक करके आप सारी वीडियोस देख लेना। टाइमिंग होगा हमारे पास 1 घंटे का और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो होंगे 50। ठीक है। और मैं आज आप सभी के नाम यहां पर नहीं ले सकता हूं क्योंकि द रीजन इज, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपके नाम मैं नहीं ले सकता हूं। बट आप सभी के जो कमेंट्स है मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपको चैट बॉक्स में भी मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है कोलकाता, कर्नूल, सिकंदराबाद या आदिलाबाद। तो क्या होगा एवरीवन इसका सही जवाब। तो जितने भी आप सभी देख रहे हो तो सभी के तरफ से इसका परफेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। द राइट आंसर इज, बिल्कुल, तो जिन्होंने भी बोला है सिकंदराबाद उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज सिकंदराबाद। ठीक है। और आज के इस क्लास में आप सभी जितने भी कैडेट्स हो तो आप एबीसीडी में भी आज के क्लास में आंसर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास टाइमिंग कम है इसलिए आप एबीसीडी में आंसर तुरंत करते जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन सभी के सामने कि वो है कि वनस्पति शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ है, वर्गीस कुरियन है, जगदीश चंद्र बोस है या थियोफ्रेड्स है। तो क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी यानी कि थियोफ्रेड्स बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है। वनस्पति शास्त्र के जो जनक है वो थियोफ्रेड्स है। ओके, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन सभी के सामने, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है। तारापुर, उज्जैन, कोलकाता या पटना। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बोला है तारापुर यानी कि ऑप्शन ए उनका सही है। तो भैया भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां पर है, तो वो है तारापुर में। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुड भैया। क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। तो नई दिल्ली है, सासाराम है, औरंगाबाद है या आगरा है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है, बिल्कुल सही है। और द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सासाराम होगा इसका सही जवाब। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ओके, गुड, शाबाश। और सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं और तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। एबीसीडी में आंसर करोगे तो चल जाएगा बट तुरंत आंसर करें। ठीक है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था एवरीवन। आपके सामने ऑप्शन से रायगढ़ है, चित्तौड़ है, ग्वालियर है या मेरठ है। द परफेक्ट आंसर इज शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो कहां पर हुआ था। बिल्कुल, तो जिन्होंने भी बोला है रायगढ़ उन सभी का बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रायगढ़ होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन सभी के सामने कि बुलंद दरवाजा भारत के किस राज्य में। भैया बुलंद दरवाजा भारत के कौन से राज्य में। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या झारखंड है। तो सभी कैडेट्स आंसर कर दो। सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में आप सभी को मैं रिप्लाई भी दे रहा हूं चैट बॉक्स में। ओके, बिल्कुल, तो जिन्होंने भी आप में से बोला यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैया बुलंद दरवाजा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, यूपी इज द राइट आंसर। गुड। क्वेश्चन नंबर 6 भैया वो है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसे किस देश के संविधान के द्वारा लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को कौन से देश के संविधान के द्वारा लिया गया है, जैसे कि जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या रशिया है। तो क्या होगा आंसर एवरीवन। बिल्कुल, तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बोला है उनका बिल्कुल सही है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स हैं जो कि सबसे पहले आंसर दे रहे हैं और बहुत सारे कैडेट्स से भैया जो कि लेट आंसर दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की इस क्लास में आप एबीसीडी में भी आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन सभी के सामने कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जैसे कि ऑप्शन से जे थॉमसन है, जेम्स चेडविक है, चार्ल्स बैबेज है या एडम स्मिथ है। तो किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन ए यानी कि जे थॉमसन बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जे थॉमसन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन सभी के सामने वो है कि हर्षचरित लेखक के
हर्षचरित के लेखक कौन है? ठीक है, हर्षचरित एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे भैया? कालिदास जी, कबीरदास जी, वाल्मीकि जी या बाणभट्ट जी? क्या होगा एवरीवन सही जवाब? बिल्कुल। चलो आंसर करो फटाफट सभी। आप में से जिन्होंने भी बोला है बाणभट्ट, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज बाणभट्ट। ओके गुड, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सभी के सामने वो है कि भैया बिहार राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य की राजधानी भोपाल है, पटना है, जयपुर है या कोलकाता है? बिल्कुल इसी तरह के जो बेसिक क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी आंसर दिया है पटना, उन सभी का बिल्कुल सही है। बिहार राज्य की राजधानी क्या होगी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पटना होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 11 कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? चलो एवरीवन आंसर कर दो जल्दी से। 1983, 1955, 1988 या 1992? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिन्होंने भी 1983 बोला है यानी कि ऑप्शन ए, उन सभी का बिल्कुल सही है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था 1983 में। ओके चलो उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? भैया ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानोगे? पीटी उषा है, मिल्खा सिंह जी है, नीरज चोपड़ा जी है, हिमा दास है? राइट आंसर इज क्या होगा? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है हिमा दास, उनका सही है। तो भैया हिमा दास को जो है वो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके गुड, शाबाश। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वो एक भैया गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा, गरबा नृत्य राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो गरबा, गरबा कहां से होगा? बिल्कुल गुजरात इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी गुजरात बोला है उनका सही है। गरबा नृत्य जो है भैया वो गुजरात राज्य से संबंधित है। ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला? करना मल्लेश्वरी है, कमलजीत संधू है, सानिया मिर्जा है या साइना नेहवाल? बिल्कुल, तो आप में से जिन्होंने भी बोला है कमलजीत संधू यानी कि ऑप्शन बी, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है। द राइट आंसर इज कमलजीत संधू। ओके बिल्कुल। चलो एवरीवन मैं सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं कि कौन कौन क्या आंसर दे रहा है। आंसर सही दिया करो, रिपीटेड आंसर नहीं करना है और ट्राई करना है कि सबसे पहले आंसर देने की। ओके गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 वो है कि भैया मानव हृदय में कितने कक्ष यानी कि कितने चेंबर होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं? 4, 5, 6, 8? तो क्या होगा एवरीवन इसका आंसर? बिल्कुल, तो जिन्होंने भी आप में से बोला ऑप्शन ए यानी कि 4, उनका सही है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो भैया 4 कक्ष होते हैं, याद रखे सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भैया, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भैया डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर? तो डल झील भारत के कौन से राज्य में? बिल्कुल, तो जिन्होंने भी आप में से बोला है जम्मू कश्मीर, उन सभी का बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो डल झील कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। गुड, चलो अगला क्वेश्चन एवरीवन सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 कि वो है कि मोनालिसा की जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो किसने बनवाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? लियोनार्डो दा विंची, एडम स्मिथ, थॉमस एडिसन या कोलंबस? तो इसका सही जवाब क्या मिलेगा सभी की तरफ से? चलो ट्राई करो एवरीवन सभी बच्चे। बिल्कुल, तो जिन्होंने भी बोला है लियोनार्डो दा विंची, उन सभी का बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र है वो लियोनार्डो दा विंची साहब ने बनाया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुड, नेक्स्ट भैया अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तबला है, बांसुरी है, वायलिन है या शहनाई है? तो क्या मिलेगा सबकी तरफ से आंसर? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप में से जिन्होंने भी वायलिन बोला यानी कि ऑप्शन सी बोला है उनका सही है। वायलिन इज द राइट आंसर। ओके गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सभी के सामने एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19 कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? तो क्या होगा एवरीवन आंसर सभी की तरफ से? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी कैसे होगा भैया? गोल्ड मेडल तो एक ही जीता था ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी ए बोला है उनका बिल्कुल सही है क्योंकि गोल्ड मेडल एक ही जीता था अपने नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, भाला फेंक में जीता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुड, शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एवरीवन कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? भैया सभी कैडेट्स आंसर करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? क्या होगा एवरीवन सही जवाब? बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी आंध्र प्रदेश बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी जो है बच्चा वो आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर बोला है क्या स्वामी विवेकानंद, उन सभी का बिल्कुल सही है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ओके गुड, शाबाश एवरीवन। सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हो, सभी को चार्ट बॉक्स में रिप्लाई भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 भैया गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य की जनजातियां जो है वो मानी जाती है, किस राज्य में निवास करती है? आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय या नागालैंड है? क्या होगा भैया? गारो, खासी एंड जयंतिया। आप में से जिन्होंने भी इसका आंसर बोला है परफेक्ट, क्या होगा एवरीवन? बिल्कुल ठीक है। तो जिन्होंने भी मेघालय बोला यानी कि ऑप्शन सी, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ऑप्शन सी वाले सभी बच्चे बिल्कुल शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? भैया नीति आयोग कब लागू किया गया, कब शुरुआत हुई नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 1951, 2 मार्च 2014, 1 जनवरी 2018? तो सही जवाब क्या होगा एवरीवन? 1 जनवरी 2015 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ओके गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24 भैया किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? 1899, 1896 या 1950 या 1955? द राइट आंसर इज किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? एवरीवन ट्राई करो सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने भी आप में से आंसर दिया है 1896, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज 1896, गुड, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन एवरीवन सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसमें किसी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बता दो भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मैंने अपने गरमालों से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है, जिनके नाम लिखा है उन तक पहुंचा देना, मेरे मन की बात उन्हें तुम बतला देना। मैंने अपने गरमालों से वक्त के बर्फीले कागज पर एक पैगाम लिखा है। एवरीवन क्या होगा? बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी मोर बोला है उनका सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोर इज द राइट आंसर, गुड, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 26 सभी के सामने, भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन से है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर, गॉडविन ऑस्टिन, अरवली या सातपुड़ा? द राइट आंसर इज क्या होगा? बिल्कुल, जिन्होंने भी आप में से ऑप्शन बी बोला यानी कि गॉडविन ऑस्टिन बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है भैया, ऊंचा पर्वत है, मूर्ति नहीं है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति तो अपनी कौन सी होगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी होगी, बट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची पर्वत या ऊंचा पर्वत, तो क्या होगा? गॉडविन ऑस्टिन, जिसे आप सभी ना K2 के नाम से भी आप इसे जानते हो, ठीक है। कि कोई K2 के नाम से जानता है, कोई गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानता है, तो याद रखे सभी। अगला क्वेश्चन, अभी KBS नहीं होगा आज के क्लास में, ये भी याद रखे। क्वेश्चन नंबर 27 भैया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया, चीन या ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल। तो आप में से जिन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया बोला यानी कि ऑप्शन डी उनका सही है। तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया देश की ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है, इस बात को याद रखें। ओके गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एवरीवन सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन से राजा स्वामी विवेकानंद,
राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो जिन्होंने भी राजा राम मोहन राय बोला है उनका सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट एवरीवन, अगला क्वेश्चन सभी के सामने कि किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? भैया किस हिमालय चोटी को सागर माता बोला जाता है? नंदा पर्वत, धौलगिरी, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? द परफेक्ट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। तो जिन्होंने भी आप में से माउंट एवरेस्ट बोला है उनका सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ओके गुड, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का वो है कि भैया क्वेश्चन नंबर 30, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भैया पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर, श्रीपुर, श्रीनगर या अहमदाबाद? चलो जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल, द राइट आंसर इज जयपुर। भैया पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है और आप में से जिन्होंने भी जयपुर बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज जयपुर। ओके, तो सभी को जय हिंद एवरीवन, सभी अच्छी तरीके से पेपर सॉल्व करना, सभी को ऑल द बेस्ट। और एक बात यहाँ पर बताना जरूरी है, वो है कि अगर आपको ऐप का यूज करना नहीं आता है तो बहुत आसान है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से मिशन एनसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी ऐप को ओपन करोगे तो सबसे पहले आप सभी को मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2, एनसीसी न्यू भर्ती 2022 लिखा होगा, वहां पर बाजू में ही जो एक प्लस का आइकॉन देखने को मिलेगा, उस प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करें और अपने सामने जो है वो सारे जो एनसीसी के एंट्रेंस टेस्ट है वो आ जाएंगे। उन सभी टेस्ट को आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, तो सभी कैडेट्स होमवर्क सॉल्व करके जरूर आना। तो बिल्कुल मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में, सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनरा, अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर शुक्रिया, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।